नमस्कार, मैं हूँ अजय जोशी। एजे एक्सेल हब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डेटा वैलिडेशन कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले हम डेटा वैलिडेशन को देखें, हमें पहले पता करना होगा डेटा वैलिडेशन क्या है। डेटा वैलिडेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यूज़र को डेटा एंटर करने से पहले हर एक सेल में सही डेटा एंटर हो, इसलिए लगाई गई शर्तें यानी कंडीशन होती है, जिससे हमारा डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में रेडी होगा। और इस तरह वैलिडेट किया हुआ डेटा बिजनेस ऑपरेशन या मशीन लर्निंग मॉडल के प्रशिक्षण के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर होल नंबर दिखाई दे रहा है। इस होल नंबर में यानी इस रेंज में सिर्फ होल नंबर यानी इंटीजर वैल्यू ही दे सकते हैं। इस रेंज में हम इंटीजर वैल्यू के साथ साथ डेसिमल भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई दे रही है। इस रेंज में लिस्ट के अंदर जो टेक्स्ट दिए गए हैं वही एंटर कर सकते हैं। डेट में निर्धारित की गई डेट ही यहाँ पर एंटर होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन हम लिख सकते हैं। टाइम, निर्धारित टाइम ही हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। टेक्स्ट लेंथ में हम टेक्स्ट की जो लिमिट है उससे ज़्यादा की टेक्स्ट यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कस्टम में हम अपना खुद का फॉर्मूला बनाकर डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो हम यहाँ पर इस रेंज में सिर्फ टेक्स्ट ही एंटर कर सकते हैं, कोई भी नंबर अलाउड नहीं है। आइए इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं। आइए होल नंबर से शुरू करते हैं। इस डेटा रेंज को सिलेक्ट करेंगे। डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर फिलहाल एनी वैल्यू लिखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट सेटिंग यही है, जिससे हम कोई भी सेल में कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। अभी फिलहाल हम होल नंबर का फंक्शन देख रहे हैं। होल नंबर, यहाँ डेटा में बहुत सी कंडीशन दी गई है। बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे अब यहाँ पर हम देखते हैं बिटवीन। मिनिमम वैल्यू 100, मैक्सिमम 200। यहाँ पर हमने कंडीशन दी है हमारी जो होल नंबर की जो डेटा वैल्यू होगी वो 100 के बीच में की होगी। उसके साथ हम इनपुट मैसेज भी देते हैं। इनपुट मैसेज इसलिए होता है कि हम यूज़र को पहले ही बता दें कि यहाँ पर कौन सा डेटा एंटर होने वाला है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे होल नंबर, साथ में मैसेज लिख देंगे होल नंबर टू बी बिटवीन 100 to 200। देखिए जैसे हमने यहाँ पर कर्सर रखा है सेल में, तो हमें दिखाई दे रहा है होल नंबर शुड बी बिटवीन 100 to 200। अभी मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ 150, ओके 200। हमें यहाँ पर एक एरर आया है, रिट्राई कैंसल हेल्प। रिट्राई करोगे तो हमारी एंट्री डिलीट हो जाएगी, कैंसल से भी हम बाहर निकल जाएंगे और हेल्प पे हम ब्राउज़र की तरफ चले जाएंगे। चलिए इसे भी हम चेंज करते हैं। हम डेटा रेंज को सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। डेटा वैलिडेशन, इनपुट के बगल वाले टैब में आप देख पा रहे हो एरर अलर्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर टाइटल दे देंगे, मैं यहाँ पर इनवैलिड डेटा लिख देता हूँ। एरर लिख देता हूँ, वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 100 to 200। कोई भी टाइटल डाल सकते हो, एरर मैसेज डाल सकते हो, टाइटल कोई भी डाल सकते हो। ओके प्रेस करेंगे। यहाँ पे रॉन्ग वैल्यू डाल के देखते हैं। देखिए हमारा स्टॉप मैसेज आ गया है, स्टॉप स्टाइल, इसमें इनवैलिड डेटा हमारा टाइटल है और साथ में हमारा मैसेज भी वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 100 to 200। रिट्राई करेंगे तो फिर से उसी सेल में जाएगा और हमें ट्राई करने के लिए कहेंगे। ओके प्रेस करोगे फिर से वही आएगा। कैंसिल करोगे तो अपनी एंट्री डिलीट होगी और हेल्प करोगे तो हम सीधे ब्राउज़र पे चले जाएंगे। देखिए कैंसिल करके दिखाता हूँ। फिर से दूसरे स्टाइल देखते हैं, डेटा वैलिडेशन, स्टॉप के बाद वार्निंग। आप देख पा रहे हो ये तीनों स्टाइल में से सिर्फ आप एक ही स्टाइल यूज़ कर पाओगे, एक वक्त में एक ही यूज़ कर पाओगे। अभी मैं वार्निंग सेलेक्ट करता हूँ
टाइटल सेम रख रहा हूँ, एरर मैसेज भी सेम ही रख रहा हूँ। इसे ओके प्रेस करें। इनमें क्या डिफरेंस है वो अभी देखते हैं। हमने पहले स्टॉप देखा, अभी हम वार्निंग देख रहे हैं। अगर आप सही नंबर डालते हो तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आप गलत नंबर डालते हो, यहाँ पर देखिए वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 100 to 200 का मैसेज तो आ गया है, पर ये हमें वार्निंग दी गई है। वार्निंग देने के बाद अगर हम एस करते हैं तो हमारा डेटा अलाउड हो जाएगा। नो करते हैं तो फिर से उसी सेल में उसी नंबर के साथ दिखाई देगा। कैंसिल करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, हेल्प करेंगे तो हम ब्राउज़र पे चले जाएंगे। देखिए मैं एस करके दिखाता हूँ, ये वैलिड हो जाएगा। ओके, चलिए तीसरी स्टाइल देखते हैं, डेटा वैलिडेशन। वार्निंग के बाद है हम इंफॉर्मेशन पर तरफ जाते हैं। सेम टाइटल, सेम एरर मैसेज। ओके, फिर से रॉन्ग वैल्यू डालते हैं 500। यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए सेम टाइटल इनवैलिड डेटा आया हुआ है और हमें इन्फॉर्म किया गया है वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 100 to 200। ये हमने गलत डाला है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके प्रेस करेंगे फिर भी हमारा डेटा सिर्फ इंफॉर्मेशन है, आगे बढ़ने देगा। कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, हेल्प करेंगे तो ब्राउज़र की तरफ जाएगा। देखिए मैं ओके की तरफ, यानी वार्निंग मैसेज और इन्फॉर्मेशन में आपके डेटा में कोई चेंज नहीं होगा। वो सिर्फ आपको एक वार्निंग देगा, इन्फॉर्मेशन में आपको सिर्फ इन्फॉर्म करेगा। सिर्फ स्टॉप मैसेज में आपको एंटर करने नहीं देगा, यानी हमारा डेटा यहाँ पर वैलिड हो जाएगा। यूज़र को पहले ही पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी हम कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। अभी डिस्प्ले नंबर और डिस्प्ले में जो हमने मैसेज दिया है वो अभी फ़िलहाल निकाल देते हैं, क्योंकि बाकी भी सारे फंक्शन हमें सीखने हैं। इसे यहाँ पर निकाल देता हूँ। इनपुट मैसेज को अनटिक करोगे तो हमें वो डिस्प्ले नहीं दिखाई देगा। सेटिंग बिटवीन के बाद हम देखेंगे नॉट बिटवीन। नॉट बिटवीन में फिर से हम मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ की वैल्यू देके, ये 100 से लेके 200 के बीच में का कोई नंबर नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये कंडीशन दी जाएगी। तो इसलिए हम एरर में दिए गए कंडीशन के अनुसार चेंज कर देंगे। ठीक है, बाकी सारे फंक्शन सेम ही करेंगे, कंडीशन जैसे लिखेंगे उसके ऊपर डिपेंड। इक्वल टू में यहाँ पर जो वैल्यू एंटर करेंगे वही वैल्यू वहाँ पर एंटर होनी चाहिए, उसके अलावा कोई वैल्यू एंटर नहीं होगी, सिर्फ 200। चलो हम प्रेस करते हैं, पहले का डेटा मैं उड़ा देता हूँ। 200 एंटर हुआ, 201 नहीं, हमें इंफॉर्मेशन आ गई क्योंकि मेरा सबसे लास्ट स्टाइल है इंफॉर्मेशन। ओके, फिर से दूसरी कंडीशन देखते हैं, नॉट इक्वल टू में जो नंबर बताएंगे वो नंबर छोड़ के बाकी कोई भी नंबर एंटर कर सकते हो। ग्रेटर देन 200 तो 200 से ऊपर वाली वैल्यू डाल सकते हो। 300 पर वही मैंने 100 डाला तो इंफॉर्मेशन मैसेज आ गया। डेटा वैलिडेशन लेस देन 200 का मतलब 200 से नीचे वाला डेटा हम एंटर कर सकते हैं। 200 नॉट अलाउड, 200 से नीचे वाला यानी 199। अभी इंफॉर्मेशन वाला मैसेज स्टाइल हमने डाला हुआ है, इंफॉर्मेशन वाला स्टाइल डाला है, इसलिए हमें डेटा एंटर करने दे रहा है। अगर स्टॉप करेंगे तो डेटा एंटर नहीं करने देगा। ठीक है, हम इस स्टाइल को चेंज करके स्टॉप में डाल देंगे। ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी 200 या 200 से ऊपर वाली वैल्यू एंटर कर सकते हैं। अब हमारी 200 की वैल्यू एंटर हो जाएगी, 300 एंटर हो जाएगा, पर 199 नहीं एंटर हो सकता। फिर से डेटा वैलिडेशन की तरफ जाएंगे। सेम लेस देन और इक्वल टू 200 और 200 के नीचे वाला डेटा हम एंटर कर सकते हैं, उसके ऊपर वाला डेटा
अलाउ नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है डेसिमल। डेसिमल क्या होता है, यहाँ पर नंबर भी अलाउड होगा और डेसिमल भी अलाउड होगा। देखते हैं डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर हम डेसिमल लिखते हैं। सेम सेम कंडीशन, सब में सेम कंडीशन ही होगी। बिटवीन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 to 200, 100, 100.5, 205 नॉट अलाउड। यहाँ पर डेसिमल वैल्यू अलाउड है जो हमारे प्रीवियस फंक्शन में नहीं थी। देख पा रहे हैं ना, बाकी सारे फंक्शन सेम, सारी कंडीशन वही है जो मैंने प्रीवियसली होल नंबर में आपको बताई है। सेम इनपुट मैसेज अलर्ट, आप इनपुट मैसेज को टिक करके वो डिस्प्ले कर सकते हैं। एरर अलर्ट सेम वही होगा, आप जो खुद अपना कस्टम बना सकते हो। ठीक है। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरफ जाते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट एक्चुअली 3 प्रकार से बनाई जाती है। सबसे एक सिंपल तरीका सबसे पहले बताता हूँ। यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करेंगे, डेटा। अगर हमारी लिस्ट बहुत छोटी है, जैसे एस और नो में, ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हमें लिस्ट फंक्शन यूटिलाइज करना है। लिस्ट, जैसे हमें सिर्फ एक सेल में यस या नो ही डालना है, तो हम डायरेक्टली इस बॉक्स में, सोर्स बॉक्स में यस कॉमा नो, छोटी लिस्ट है तो डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। देखिए डेटा यहाँ पे डिलीट करता हूँ तो प्रॉपरली यस नो, यानी इस पूरे रेंज में हमें एस और नो ही एंटर करना है, तो वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अभी दूसरी एक लिस्ट बनाते हैं, एक छोटी सी लिस्ट। मुंबई, दिल्ली, गुजरात, अब फिलहाल 3 ही लेता हूँ यहाँ पे। हम यहाँ पे डायरेक्टली सोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। डेटा के साथ वैलिडेशन, यहाँ पर लिस्ट सिलेक्ट करेंगे, इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जहाँ की लिस्ट हमें डिस्प्ले करनी है। इस रेंज को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। अब देख पाएंगे आप हमारा डेटा एंटर हो चुका है प्रॉपरली, लिस्ट हमारी बन गई है। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमने जो सोर्स दिया है उसके बाहर का कोई टेक्स्ट होगा तो वो एरर अलर्ट दे देगा। मध्य प्रदेश, देखिए एरर मैसेज आ गया। चलिए ड्रॉप डाउन लिस्ट का तीसरा प्रकार देखते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे, इस लिस्ट में हमें क्या क्या लिखा हुआ है, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, ये पूरी रेंज सिलेक्ट करेंगे। कहाँ से, लिस्ट छोड़ के मुंबई से लेके गुजरात तक। यहाँ पर हम फार्मूला पे क्लिक करेंगे, डिफाइन नेम, हम नाम दे देंगे हमारी इस लिस्ट का नाम सिटीज लिख देते हैं, सिटीज। हमारी रेंज तो हमने पहले से सिलेक्ट करके रखी थी जो रेफर्स टू में आ चुकी है। ओके प्रेस करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाएंगे, डेटा वैल्यूएशन, यानी वैल्यू की जगह पे लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, तो उसमें इज इक्वल टू लिख देंगे और हमने जो नाम लिखा है, हमने नाम लिखा है लिस्ट का सिटीज, हम सिटीज लिख देंगे। यहाँ पर कोई भी केस सेंसिटिव नहीं है, आप डायरेक्टली कोई भी फैशन में लिख सकते हो। हमारी सिटीज यहाँ पर आ चुकी है, मुंबई, दिल्ली और गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं डेट की तरफ। डेट रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, डेटा वैल्यूएशन। डेटा वैल्यूएशन में हम यहाँ पर डेट सिलेक्ट करेंगे,
सेम सारी कंडीशन बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, पर हमारी डेट फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर डेट सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ डेट ही अलाउड होगा, उसके अलावा हम कोई भी डेटा एंटर नहीं कर सकते। जैसे अभी मैं सितंबर से 20 सितंबर तक का ही डेटा यहाँ पर एंटर होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे बिटवीन लिखता हूँ। TDMMYY फॉर्मेट में हमारा डेट होना चाहिए 1 सितंबर 2023, 20 सितंबर 2023। अभी हमारा डेटा डाल के देखते हैं, 2 सितंबर 2023 एंटर। चलिए मैं अक्टूबर की डेट डाल के देखता हूँ, अक्टूबर 2023, एरर। इसी तरह से इसे भी आप इनपुट मैसेज में एरर अलर्ट दे सकते हो। अगले फंक्शन की तरफ देखेंगे, टाइम। टाइम फंक्शन हमने जो निर्धारित टाइम दिया गया है उसके अनुसार जो टाइम हम लिखेंगे वही टाइम यहाँ पर आएगा, उसके अलावा कोई भी डेटा एंटर नहीं करने देगा। तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो, और सेम कंडीशंस हैं यहाँ पर। ठीक, अगला टॉपिक देखते हैं, टेक्स्ट में डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट की लेंथ मिनिमम, यहाँ पर भी सेम कंडीशंस है, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू। जो टेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे वो अलाउ नहीं करेगा। अभी बिटवीन, अभी टेक्स्ट की लेंथ होनी चाहिए, मिनिमम टेक्स्ट की लेंथ 5 होनी चाहिए और मैक्सिमम 10 से बाहर टेक्स्ट की लेंथ नहीं होनी चाहिए। ओके प्रेस कर देते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं मेरा ही नाम लिख रहा हूँ, अजय जोशी, एंटर हो चुका है क्योंकि इसकी लेंथ 10 से ज़्यादा नहीं है। दूसरा एक नाम लिखता हूँ, प्रभाकर मौर्य, देखिए इसकी लेंथ है 10 से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर एरर मैसेज दे रहा है। कस्टम को समझते हैं। कस्टम में जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम अपना खुद का फॉर्मूला दे सकते हैं, जिसके अंदर हमारी दी गई कंडीशन के अनुसार यहाँ पर डेटा एंटर किया जा सकता है। कस्टम सेलेक्ट करेंगे, हमें कस्टम में मैं लिख देता हूँ इस नंबर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यही रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, ओके। इसका मतलब है मैंने यहाँ पर सिर्फ नंबर ही एंटर करना है, 200, 300, नॉट अलाउड, क्योंकि हमने वहाँ पे इज नंबर फंक्शन यूज किया हुआ है। नंबर्स को हटाना होगा। चलिए कस्टम का और एक एग्जांपल देखते हैं। इज इक्वल टू इस टेक्स्ट, सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, ओके प्रेस करेंगे, टेक्स्ट डाल सकता हूँ, नंबर नॉट अलाउड, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट के लिए अलाउ किया हुआ है। डिपेंडेंट लिस्ट, इस एग्जांपल में कुछ स्टेट और उनके सिटीज की लिस्ट दी गई है। हमने ड्रॉप डाउन बनाना ऑलरेडी सीखा है प्रीवियस एग्जांपल में, पर डिपेंडेंट लिस्ट वो होती है जो किसी और लिस्ट में चुने गए टेक्स्ट पर निर्भर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो महाराष्ट्र को जैसे ही हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर महाराष्ट्र से रिलेटेड सारी सिटीज आनी चाहिए। गुजरात सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर स्टेट, तो गुजरात से रिलेटेड सारी सिटीज आनी चाहिए। कर्नाटका सिलेक्ट करेंगे तो कर्नाटका से रिलेटेड सारी सिटीज आनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ, डेटा में डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ लिस्ट, लिस्ट में सोर्स, ये सब स्टेट एक साथ यहाँ पर ही सोर्स से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके प्रेस कर देता हूँ। देखिए हमारी
नॉर्मल लिस्ट तो रेडी हो गई, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी सिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं। सिटीज़ को शुरू करने से पहले हमने एक अलग तरीके से डिफाइन की हुई लिस्ट बनाई थी जो फॉर्मूला में थी। यहाँ पर हम डिफाइन न करते हुए, यहाँ पर नीचे देखिए एक ऑप्शन है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, हम इसे सिलेक्ट करेंगे। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर टॉप रो को सिलेक्ट करेंगे और लेफ्ट कॉलम को निकाल देंगे, ओके प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा, आप नेम मैनेजर देख सकते हो। नेम मैनेजर में हमने प्रीवियसली सिटीज बनाई थी, देखिए यहाँ पर उसका नेम है। हम इसे, इस फंक्शन को कहीं पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे वर्कबुक में। तो हमने तीनों को सिलेक्ट करके एक साथ क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करने की वजह से यहाँ पे गुजरात, कर्नाटका और महाराष्ट्र ये तीनों एक साथ लिस्ट बन चुकी है। अभी उसे हमें इस्तेमाल करना है। सिटीज के नीचे सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट, सोर्स में हम लिखेंगे इनडायरेक्ट लिखते हुए डेट को सिलेक्ट करेंगे। मुझे डेटा फ्रीज नहीं चाहिए, इसलिए $साइन निकाल रहा हूँ, सिर्फ B4, ओके, ब्रैकेट कंप्लीट करके ओके प्रेस करें। सोर्स करेंटली इवेल्युएट टू एन एरर, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस कीजिए, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे देखेंगे महाराष्ट्र, स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर महाराष्ट्र से रिलेटेड सिटीज आ गई है। अगर हम यहाँ पे गुजरात सिलेक्ट करेंगे तो गुजरात रिलेटेड सारी सिटीज आ चुकी है। कर्नाटका सिलेक्ट करेंगे तो कर्नाटका रिलेटेड सारी सिटीज आ। वीडियो का एंड करने से पहले हम फिर से अपनी डेटा वैलिडेशन के सीट पे जाते हैं। आप यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के नीचे आप देख पा रहे हो सर्कल इनवैलिड डेटा, ये भी हम सीखेंगे। यहाँ पर सर्कल पे दबाएंगे। अभी फिलहाल तो यहाँ पर कोई भी रॉन्ग डेटा एंटर नहीं है, इसलिए हम रॉन्ग डेटा एंटर करके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं, जैसे कि डेटा वैलिडेशन। यहाँ पर हम होल नंबर बिटवीन हम लिखते हैं 200 से लेके 400 तक के बीच का नंबर होना चाहिए। इनपुट मैसेज हमें डालने की अभी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे वार्निंग मैसेज देते हैं। वार्निंग मैसेज में हम यहाँ पे लिख देते हैं इनवैलिड डेटा, और डेटा कहाँ तक होना चाहिए, 200 से लेके 400 तक का। ओके प्रेस करेंगे। 200, 100 अलाउड, 500 नॉट अलाउड। फिर भी हमने एस करके वार्निंग को अनदेखा करके आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डेटा में सर्कल इनवैलिड डेटा को क्लिक करेंगे। जितने सेल में इनवैलिड डेटा होगा वहां पे ये रेड सर्कल आ जाएगा। ठीक है, इससे हमें तुरंत कहाँ पर रॉन्ग डेटा है पूरे शीट में हम उसे ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई थी, फिर भी हमने उस डेटा को अलाउ कर दिया है यस करके। अगर स्टॉप करते हो तो नेचुरली वहाँ पे इनवैलिड डेटा होगा ही नहीं। फिर भी अगर कोई उसे ज़रूरी समझता है कि ये एंटर करना ज़रूरी है तो हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं इस सर्कल के द्वारा। अगर इन फ्यूचर हमें ये सारी चीज़ें निकालनी है, जो भी सर्कल है वो उसे फिर से क्लियर वैलिडेट सर्कल कर देंगे तो वैलिडेट हो जाएगा। और हमने पूरी शीट में बहुत जगह पे कंडीशन लगाई है, जैसे कि यहाँ पर पूरे शीट में बहुत जगह पे हमने डेटा वैलिडेशन की कंडीशन लगाई है। अगर हमें उन्हें सबको क्लियर करना है तो फिर से डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, यहाँ पर एक एरर आएगा जो हमें इरेज द करेक्ट सेटिंग एंड कंटिन्यू, जितने भी हमने कंडीशन लगाई है वो इरेज हो जाएगी, यानी क्लियर हो जाएगी। ओके करना है, सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर एनी वैल्यू पे क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट आएगा, मगर फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए, ये बाय डिफॉल्ट एनी वैल्यू पे होना चाहिए। नहीं है तो आप सिलेक्ट कीजिए, ओके प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर कोई भी डेटा आप
एंटर कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एजे एक्सेल हब चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ।